दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम रात के आसमान से शुरुआत करेंगे और पहुंचेंगे ब्रह्मांड की गहराइयों तक। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस इतने बड़े यूनिवर्स में हमारा घर, हमारी पृथ्वी आखिर है कहाँ, और ऐसी क्या बात है जो इसे इतना स्पेशल बनाती है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। कभी रात में खुले आसमान के नीचे खड़े हुए हैं? है ना कमाल का नज़ारा। अनगिनत टिमटिमाती हुई चीजें, कुछ बहुत ज्यादा चमकती हैं तो कुछ थोड़ी धुंधली सी। ऐसा लगता है मानो किसी ने पूरे आसमान में हीरे बिखेर दिए हों। और ये नज़ारा, ये हमेशा हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये जो आसमान में चमकने वाली इतनी सारी चीजें हैं, ये हैं क्या? क्या ये सब एक ही जैसी हैं या इनमें कुछ फर्क भी है? अच्छा, तो साइंस की भाषा में इन सबको खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। मतलब हमारा सूरज, चांद और वो हर एक चीज जो हमें रात के आसमान में चमकती भी दिखती है, वो सब इसी कैटेगरी में आती है। समझ लीजिए कि ये हमारे ब्रह्मांडीय परिवार से हमारा पहला इंट्रोडक्शन है। अब एक बहुत ही मजेदार बात, ये सभी खगोलीय पिंड ना एक जैसे नहीं होते। इनमें से कुछ को हम तारे कहते हैं। तारे असल में गैस के बहुत बड़े गर्म गोले होते हैं, जिनकी अपनी रोशनी और अपनी गर्मी होती है। और वही दूसरी तरफ हैं ग्रह, जो कि ठंडे होते हैं और वो सिर्फ अपने पास वाले किसी तारे की रोशनी से ही चमकते हैं। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? हमारा अपना सूरज, वो भी एक तारा ही है। जी हाँ, वो हमें इतना बड़ा और इतना चमकीला सिर्फ इसलिए दिखता है क्योंकि वो हमारे सबसे करीब का तारा है। रात में जो हमें हजारों लाखों तारे दिखते हैं ना, वो भी ऐसे ही सूरज हैं, बस वो हमसे बहुत बहुत ही ज्यादा दूर हैं। तो अगर सूर्य एक तारा है, तो फिर उसके आसपास क्या है? बस यहीं से शुरू होती है हमारे सौर परिवार, यानी हमारे सोलर सिस्टम की कहानी। और इस परिवार का मुखिया कौन है? खुद सूर्य। तो ये देखिए, ये है हमारा सौर परिवार, हमारा सौर मंडल। इसके बिल्कुल सेंटर में है इसका मुखिया सूर्य, और उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं 8 ग्रह। उनके अपने अपने चांद यानी उपग्रह, और साथ में क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड जैसे न जाने कितने ही छोटे बड़े पिंड। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा परिवार बनाते हैं। तो चलिए सूर्य से थोड़ा बाहर की तरफ एक टूर लगाते हैं। सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, और फिर तीसरे नंबर पर आती है हमारी प्यारी पृथ्वी। उसके बाद है मंगल, फिर वो विशाल सा बृहस्पति, फिर छल्लों वाला शनि, और सबसे आखिर में आते हैं अरुण और वरुण। तो याद रखिए, हमारा घर पृथ्वी इस लाइन में तीसरे नंबर पर है। अब ये सभी ग्रह ऐसे ही अंतरिक्ष में नहीं घूम रहे हैं। हर ग्रह का सूर्य के चारों ओर एक फिक्स्ड रास्ता है, एक तय पाथ। इसी लंबे से अंडाकार रास्ते को कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। मतलब सब अपनी अपनी लेन में चलते हैं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं। लेकिन एक सवाल जरूर मन में आता है, आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस पूरे परिवार को एक साथ बांध कर रखती है? ये ग्रह अपनी अपनी लेन, अपनी कक्षा से भटककर कहीं और क्यों नहीं चले जाते? और ये सवाल बहुत जरूरी है। सोचिए जरा, अगर कोई अदृश्य शक्ति ना होती तो ये सारे ग्रह तो कब के अंतरिक्ष की गहराइयों में खो गए होते। तो वो क्या चीज है, वो कौन सी ताकत है जो इन्हें एक साथ बांधे हुए है? इसका जवाब है गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटी। सूर्य का जो विशाल आकार है ना, वो एक जबरदस्त खिंचाव वाला बल पैदा करता है, और यही बल सभी ग्रहों को अपनी तरफ खींच कर रखता है, जिससे वो अपनी अपनी कक्षा में टिके रहते हैं। हाँ, गुरुत्वाकर्षण को समझने का ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। बस ऐसे सोचिए कि ये एक अदृश्य रस्सी है। सूर्य ने इस रस्सी को पकड़ रखा है और सारे ग्रहों को अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे वो गोल गोल अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाते हैं। तो ठीक है, हमने सौरमंडल को समझ लिया। अब चलिए अपने घर पर फोकस करते हैं। एक ऐसा ग्रह जो पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा अनोखा है, हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी को क्या चीज इतना खास बनाती है? देखिए, यहां पर जीवन के लिए ना सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। न तो सूरज के इतने पास कि सब जल जाए, न इतना दूर कि सब जम जाए। यहाँ पानी है, सांस लेने के लिए हवा है, और सबसे जरूरी हमारी लाइफलाइन ऑक्सीजन गैस भी यहीं मौजूद है। और पानी की बात करें तो अंदाजा लगाइए कितना। पृथ्वी के सतह का पूरा 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। यही वो एक चीज है जो हमारे ग्रह को पूरे सौरमंडल में बिल्कुल अलग पहचान देती है।
और पता है, जब अंतरिक्ष यात्री हमारी पृथ्वी को दूर अंतरिक्ष से देखते हैं तो पानी की इसी वजह से ये एक खूबसूरत नीले रंग के गोले जैसी दिखती है। तभी तो हम इसे प्यार से नीला ग्रह बुलाते हैं। और हाँ, इस नीले ग्रह का एक वफादार साथी भी है, हमारा चंद्रमा, जो करीब 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। तो ठीक है, हम अपने ग्रह को जान गए, अपने सौर परिवार को भी समझ लिया। अब चलिए थोड़ा और जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस विशाल अंतहीन ब्रह्मांड में हमारा असली पता क्या है। इसे एक पते की तरह समझिए। हमारा घर कहाँ है? पृथ्वी पर। हमारी गली सौरमंडल, हमारा शहर आकाशगंगा, और हमारा देश पूरा ब्रह्मांड। है ना कमाल का पता? हमारी जो आकाशगंगा है, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं, वो अरबों खरबों तारों का एक बहुत बड़ा झुंड है, एक सिस्टम है। हमारा सूरज भी उन्हीं अरबों तारों में से सिर्फ एक है। मतलब हमारा सौरमंडल इस विशाल तारकीय शहर का बस एक छोटा सा मोहल्ला है। और अब असली दिमाग घुमा देने वाली बात। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे इस ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा जैसी अरबों, शायद खरबों और भी आकाशगंगाएं हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि हम ठीक से सोच भी नहीं सकते। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है, इस अंतहीन विशाल ब्रह्मांड में जहां अरबों आकाशगंगाएं और खरबों तारे हैं, क्या कहीं और भी हमारे इस नीले ग्रह जैसा कोई घर हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान आज भी ढूंढ रहा है। और यही सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारा अपना घर, हमारी पृथ्वी कितनी कीमती और अनोखी है।